जमीन पे खड़े हैं, ये भी खैरुन मियाँ 60 एकड़ जमीन जिसको आप गांधी मैदान के नाम से जान रहे हैं, हमारे आबा अजदाद ने वक्फ किया था। आपके पास मोबाइल है, गूगल पे सर्च कर लें। हमारे आबा अजदाद ने, हमारे मुसलमानों ने ये गांधी मैदान भी दिया है। ये जो अभी गांधी मैदान में खड़ा है हम लोग, ये किसका दिया हुआ है? ये भी मुसलमाने का प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये भी प्रॉपर्टी मुसलमाने का है कि मोदी सरकार नहीं दिया था ये गांधी मैदान? गांधी आप किनका है ये बात हम तो नहीं बता सकेंगे। मसला है मुसलमान का ये गांधी मैदान। की बात मुसलमानों को, हाँ, मुसलमान का ये गांधी मैदान हम जानते हैं। तो मुसलमानों ने क्या किया था? वक्फ कर दिया था इसको? वक्फ कर दिया, अच्छा, वक्फ कर दिया गांधी मैदान के नाम से। और सरकार को सिर्फ यही सूचना देना चाहता हूं कि इस बिल को वापस लेना होगा, चाहे जिस तरीका से लेना हो, इसको लेना ही होगा। ये अंग्रेज वाली नीति नहीं चलेगी। अंग्रेज जो सन 1859 में लगाया, 63 में हटाया, इसे भी हटाना पड़ेगा। इसे भी डर है, इसको सिर्फ डर है तो मुसलमानों से डर है बीजेपी सरकार को, और इसलिए मुसलमानों पे अटैक करना चाहते हैं। कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी वक्फ बोर्ड को लेकर के। वक्फ जो बिल लाया है ये पुराना कानून है। आप मान लीजिए जैसे हम लोगों का कब्रिस्तान हुआ, श्मशान हुआ, मदरसा हुआ, मस्जिद हुआ, वो लोग कागज मांगेगा, कहाँ से कागज लाएंगे? हम लोग लाएंगे? काफी पुराना जमाना आपको कहेगा कि कागज दिखाइएगा कागज, तो वो तो प्रॉपर्टी वो सीज कर लेगा। कार कह रही है कि वक्फ के अंदर घोटाले हो रहे हैं इसलिए हम ये कानून ला रहे हैं, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? देखिए, हमारा विरोध इसलिए जायज है कि सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है कहीं से न्यायोचित कदम उनका नहीं, जायज कदम नहीं है। इसलिए कि हमारे मुस्लिम आर्टिकल में यह वक्फ में लिखा हुआ है कि इसके लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया है, वहाँ हमारा मामला। और वक्फ के से जो पैसा आता है उस पर मुसलमानों के पसमानदा, गरीब, गुरबों, लाचार, बेबस, उसका अधिकार है। ये तो सरकार चाहती है जानबूझ करके कि मुसलमाने के सारे ज़मीन को जो है वो चाहते हैं कि वो जितने मस्जिद, मदरसा, इदारा है, खानका है, दरसगाह है, उन पर वो सरकार कब्जा करना चाहती है। हम लोगों को इबादत गाहों से रोकना चाहती है। हमारे बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं, इबादत के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने वतन के लिए कुर्बानी देते हैं, सरकार वो चाहती है कि वो ये बच्चे जो इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान के मानने वाले हैं, वो आगे नहीं बढ़े, वो दर्स गाँवों में नहीं जाए, वो मदरसों में नहीं जाए, वो मस्जिदों में नहीं जाए, वो ईदगाहों में नहीं जाए, वो मुजारों में नहीं जाए। इन तमाम जगहों पर हमें जाने में से रोकते हैं, मगर हमारी कुर्बानी जांच नहीं जाएगी। अगर केंद्र सरकार हमें फांसी भी चला देती है, कत्ल भी करवा देती है, तब भी जब तक वक्फ का बिल का मामला वो वापस नहीं लेगी, हम उनके आगे नहीं झुकेंगे। इन्हीं सब चंद बातों को लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप कहाँ से आए हो? जी, मैं समस्तीपुर से आया हूँ, यहाँ से माननीय केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि समस्तीपुर वीर चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है। मगर मैं नीतीश कुमार जी को चेतावनी देता हूँ और मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ कि उन्होंने वीर चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर उन्होंने 20 साल से सत्ता में है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना। सुप्रीम कोर्ट में जाना ये कहीं से जायज नहीं है, इसलिए कि हमारा मामला ट्रिब्यूनल में होता है। हमारा वक्फ का जो मामला, आप नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे आपके? सुप्रीम कोर्ट हमारा हो, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोग को मन है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ उलमा आए हैं, हमारे जो इमारत शरिया है, हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे जो जमायत उलमा है, देश संविधान से चलेगा ना। बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं। आप सरकार ने बिल लाया, आपने विरोध किया, ठीक है, किया ना विरोध, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो आज क्या जरूरत है प्रोटेस्ट करने के लिए? आप कई सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव, बिहार में चुनाव है इसलिए मुसलमानों को आगे किया जाए। नहीं, ये गलत है, ये इल्जाम है। हम लोग यहाँ पे अपनी मांग रखने के लिए आए सरकार से कि हमारी बातों को इस ओर ध्यान दिया जाए कि हमारा जो बिल का मामला है उसको सरकार इस इजलास के माध्यम से वो वापस ले। वैसे जी आ रहे हैं आज? मालूम नहीं आ रहा है। ये जो AIM की तरफ से हैं। ये जो कानून है हाँ। ये संविधान के खिलाफ भी है ना। कैसे हुआ संविधान के खिलाफ, बताइए? जो हमारा हक अधिकार जो है हमसे छीना जा रहा है ना। कहाँ छीना जा रहा है? कोई कहाँ? जो हमारा जमीन है, हमारा मदरसा है, मस्जिद है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है कानून में कि छीन लिया जाएगा? ये चीज नहीं समझ। बिल्कुल, वो जो मामला है डीएम को दिया गया है। देखिए, सुनिए पहले वक्फ बोर्ड ने, अरे मेरी बात भी सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड ने 3 प्रावधानों पे आपत्ति जताई। वक्फ बोर्ड जिसके अंदर सारी जमीनें आती हैं
कि वक्फ बाय यूजर, जी। ठीक है, गैर मुसलमानों का इसके अंदर शामिल होना, जी, जी। और तीसरा आपका कलेक्टर फैसला कर रहा है कि ये वक्फ की जमीन है या नहीं है। तीनों पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई प्रोटेस्ट करने? हमारी मांग है, यहाँ पे हम मांग रखने के लिए हैं कि सरकार हमारी मांगों की ओर अपना अपेक्षित पहल करे, हमें सरकार न्याय दे। लोकतंत्र और संविधान ने ये हमसे वादा किया है कि आप अपनी मांग को, जायज मांगों को आंदोलन के माध्यम से। सत्ताधारी पार्टी कह रही कि नहीं, मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है माँ की राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। हम लोग अपने से आए हैं, हम लोगों को बुलाया नहीं गया है, नो हमारा कोई इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहीं से न्यायोचित नहीं, ये झूठ है, प्रोपगंडा है, ये इस इजलास को बदनाम करने की साजिश है। आप सर कहाँ से आए हैं? ये बताएंगे। कहाँ से, आप लोग कहाँ से आए? बिहार से। बिहार में कहाँ से आए? बिहार पर गोपालगंज। क्या है वक्फ बोर्ड को लेकर के क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है कि ये वो बाद में चलकर हम लोग को बहुत नुकसानदायक होगा। ये क्या नुकसानदायक होगा? ये अभी तो स्टे किया गया है वो बिल को, हाँ लेकिन बाद में। जी सर आप बताइए, क्या ये जो है वो कौन पार्टी से है? हम मीडिया से हैं सर, यूथ मीडिया टीवी दिल्ली। आप ही बता दीजिए ना, क्यों बाकी पब्लिक से नहीं बात कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मंच पे जा करके बात करेंगे। कैसी बात कर रहे हो, या मंच पे जाके बात करेंगे? आवाज आ रहा है, माइक का नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ। ये जो आज की जो सभा हुआ है, हम लोगों को वक्त का बिल का जो खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ये मोदी सरकार जो काला कानून लाया है, इसका विरोध में आज हम लोग पूरा बिहार का आदमी इकट्ठा हुए हैं इस गांधी मैदान में। जो अपना हुकूमत चलाना चाहता है वो हुकूमत नहीं चलेगा। हम लोग इसलिए आज ऐसा धूम में चिलचिला गया, वो धूम में हम लोग आए हैं, वही काला कानून का। हम आए हैं फॉरबिशन प्रखंड से, अररिया जिला से। अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों में सुन रहे, बंगाल उंगाल से भी लोग। हाँ, हर जिला से आया, झारखंड उर्गंट हर जिला से आया है। हम लोग अररिया जिला से बहुतों गाड़ी आया, करीब करीब 20-25 गाड़ी अररिया जिला से आया है। तो दिक्कत क्या हो रही है वक्फ बिल में जो सरकार लाई? दिक्कत ये हो रहा है, जी वक्फ जो बिल लाया है ये पुराना कानून है। आप मान लीजिए जैसे हम लोगों का कब्रिस्तान हुआ, श्मशान हुआ, जी मदरसा हुआ, मस्जिद हुआ, जी। वो लोग कागज मांगेगा, कहाँ से कागज लाएंगे? हम लोग लाएंगे? काफी पुराना जमाना आपको कहेगा कि कागज दिखाइएगा कागज, तो वो तो प्रॉपर्टी वो सीज कर लेगा। ये जो अभी गांधी मैदान में खड़ा है हम लोग, किसका दिया हुआ है? ये भी मुसलमाने का प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये भी प्रॉपर्टी मुसलमाने का है कि मोदी सरकार नहीं दिया था ये गांधी मैदान? गांधी आप किनका है ये बात हम तो नहीं बता सकेंगे। मसल है मुसलमान का ये गांधी मैदान की बात मुसलमानों को। हाँ, मुसलमान का ये गांधी मैदान हम जानते हैं। तो मुसलमानों ने क्या किया था? वक्फ कर दिया था इसको? वक्फ कर दिया, अच्छा, वक्फ कर दिया गांधी मैदान के नाम से। पक्की बात है? पक्की बात है। आप लोगों को पता है कि मुसलमानों का है क्या ये? हमको तो जितना जानकारी है वो आपको बता दिए हम। ये मुसलमान का गांधी मैदान मुसलमान का जमीन है ये। ठीक है, कुछ और लोगों से ही बात करते हैं। चाचा आप बात करेंगे? कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। कहाँ से? बिहार से। बिहार से? हाँ। ये भी बिहार है, पता है ना? तो बिहार से हम बिहार में कहाँ से? पूर्णिया जिला का है। पूर्णिया से? बाप रे, बहुत 8-9 घंटे लगा होगा आने में। और तो वक्फ के विरोध में आए, वक्फ जो बिल आया है उसके हाँ, उनका विरोध में है। क्या क्या बताया जा रहा है, क्या है बिल? हमको तो उतना पता नहीं है। जी आए किस लिए हैं फिर? हाँ? आए किस लिए हैं? हाँ। किस लिए आए आज गांधी मैदान? हाँ, जो काला कानून जो चला है उसी का विरोध में आए हैं। उसी के विरोध में? हाँ। आप लोग भाई हाँ। क्या है वक्फ बोर्ड बिल? जो वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड वो चीज़ है जैसे पुराने ज़माने में जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, वक्फ कर देता था अल्लाह के नाम पे। नहीं अल्लाह के राह में, ठीक है, नहीं, संस्था के नाम में वक्फ कर दिया करते थे। सपोज दैट जिस जमीन पे हम खड़े हैं, करने का मतलब ही हुआ दान दे दान देना। दे दिए। उसको लेकर के वक्फ बोर्ड बनाया गया ताकि जमीनों का जो है वो अभी हम और आप जिस जमीन पे खड़े हैं, ये भी खैरुन मियाँ 60 एकड़ जमीन जिसको आप गांधी मैदान के नाम से जान रहे हैं, हमारे आबा अजदाद ने वक्फ किया था। आपके पास मोबाइल है, गूगल पे सर्च कर लें। हमारे आबा अजदाद ने, हमारे मुसलमानों ने ये गांधी मैदान भी दिया है, 60 एकड़ जमीन। इसको छोड़ दीजिए, ये भी वक्फ की हुई जमीन है। अच्छा, आज जो आप गांधी मैदान में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो कई लोग अब ये कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए मुसलमानों को जरिया बनाया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार सेम टू सेम अंग्रेज की नीति अपना रही। अंग्रेज सन 1859 में सेम टू सेम नीति अपनाई। उसको डर था कि हिंदुस्तान में अगर हमें किसी से डर है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से डर है। उसने मदरसा पे अटैक किया, मदरसे को बंद कर दिए,
वो संस्था मतलब वक्फ की चीज़ को वो हड़प लिया, अपने अंडर में ले लिया। फिर ऐसा ही कानून वो चलाया 4 साल, वो ऐसा ही चलाता रहा। 4 साल के बाद वो शिकस्त खाया। सन 1863 में वो जाके अपना वक्फ बिल को वापस किया। और मैं भी ये बीजेपी सरकार को बता देना चाहता हूँ, ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार डाल के देश को गुमराह करके, देश के लोगों को गुमराह करके ये अपनी सरकार की नीति को चला रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तो बस अब आने ही वाला है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब तो उसके हाथ में है। क्या दबाव बना रहे हैं कि ताकि पांचों सुप्रीम उंगली तो उसी का है, सुप्रीम पांचों उंगली तो बीजेपी का ही है। जज उसका, कोर्ट उसका, सीट उसका, गद्दी उसका, सत्ता उसका। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल है, कोर्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं। तो फिर तो मामला जब कोर्ट में ऑलरेडी है, ठीक है। 3 प्रावधानों पे ऐसे ही रोक लगा दिया गया है जिससे सबसे ज्यादा नाराजगी हो रही थी, जिस पे आपत्ति जताई जा रही थी। तो अभी इस प्रोटेस्ट को करने का क्या मतलब है? क्योंकि कई सारे लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, जो खबरों में चल रहा है वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये मुसलमानों को बिहार चुनाव आ रहा है, इस पे दबाव बनेगा सरकार के ऊपर और वोट जो है आपका बटेगा नहीं, क्योंकि मुसलमान तकरीबन अच्छी खासी संख्या में बिहार के अंदर आते हैं। बिल्कुल। तो मुसलमान बटेगा नहीं, किसी एक पार्टी को चला जाएगा। तो मेरा मानना ये है, वक्त हाँ। ज्यादातर जमीनें तो मुसलमान की है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अदरवाइज ज्यादातर जमीनें मुसलमान की वक्त की है। तो हम लोग का कब्रिस्तान वक्त की जमीन है, मदरसा वक्त की जमीन है, मस्जिद वक्त की जमीन है। घोटाला हो रहा था क्या वक्फ बोर्ड के अंदर? नहीं, इसमें कोई घोटाला नहीं, सरकार कह रही है ये कोई घोटाला नहीं, ये सरकार का काला कानून है। और सरकार को सिर्फ यही सूचना देना चाहता हूं कि इस बिल को वापस लेना होगा, चाहे जिस तरीका से लेना हो, इसको लेना ही होगा। ये अंग्रेज वाली नीति नहीं चलेगी। अंग्रेज जो सन 1859 में लगाया, 63 में हटाया, इसे भी हटाना पड़ेगा। इसे भी डर है, इसको सिर्फ डर है तो मुसलमानों से डर है बीजेपी सरकार को, और इसलिए मुसलमानों पे अटैक करना चाहते हैं, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी वक्फ बोर्ड को लेकर के। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आए हो? मैं बेगूसराय बिहार से। तो क्या लग रहा है, वक्त कानून ले लेगी सरकार वापस? हाँ, लेना पड़ेगा ना। हाँ? लेना पड़ेगा। हम लोग इतना विरोध कर रहे हैं, इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, आके धूप में तप रहे हैं, सीज रहे हैं, हाँ। तो लेना पड़ेगा ना भाई। क्या ये कोई कानून है बताइए? कभी एनआरसी लगा देता है, कभी वक्फ बोर्ड बिल लगा देता है, कभी कुछ लगा देता है, तो इसको वापस लेना पड़ेगा। बिना फालतू, बिना कोई काम, बिना वजह का ये कानून है, लेना ही होगा। हम लोग लगे हैं, डटे हैं, जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि कानून बिल्कुल सही है, इसके पक्षकार के भी जो लोग हैं ना, कई सारे मुसलमान हैं बीजेपी के अंदर, शाहनवाज हुसैन है, शाजिया इल्मी है ना, मुख्तार अब्बास नकवी है, ये लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। बहुत सारे चाटुकार आदमी हैं, चाटने वाले आदमी हैं, ठीक है, उन लोग से हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग उनका कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो चाटने वाले आदमी, उसको जहाँ सीट मिल जाए, जहाँ कुछ मिल जाए, वो लोग उनके पक्ष में चले जाते हैं। हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जब तक नहीं वापस होगा तब तक लड़ेंगे।